विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के अवसर पर पर्यावरण प्रेमी शिक्षक सतानंद पाठक ने पक्षियों को दाना पानी रखते हुए बताया कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करना है। गायब होते पक्षी कुछ समय पहले तक शहरों एवं महानगरों से गायब होती गौरैया को लेकर चिंताएं जाहिर की गईं, लेकिन अब भारतीय प्रजाति के करीब 50 पक्षियों के अस्तित्व पर संकट से संबंधित जो रिपोर्ट सामने आई है, यह बताने के लिए काफ़ी है कि हमारा समाज अपने हितों को लेकर किस कदर आत्म केंद्रित होता जा रहा है और कैसे वह दूसरे जीवों के जीवन को कोई महत्व नहीं देता। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी प्रजातियों पर समझौता के पक्षों के 13वें सम्मेलन में भारतीय पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 867 भारतीय प्रजातियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि हमारे पक्षियों की संख्या कुल मिलाकर गिरावट की ओर है। कुछ मामलों में स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसके साथ दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में 25 साल से ज़्यादा समय के लिए आंकड़ों में देखा गया कि 261 प्रजातियों में से 52 की कमी आने का पूर्व अनुमान है। वहीं अल्पकालीन संदर्भ में 146 प्रजातियों में से करीब 80% गिरावट की ओर है। पक्षियों के अस्तित्व पर संकट न केवल मनुष्य समाज के लिए बल्कि समूचे पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता पैदा करता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि जीव जगत में मौजूद सभी प्राणी किसी न किसी रूप से एक दूसरे के अस्तित्व के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन एक सभ्य और बुद्धिमान प्राणी होने के नाते मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए पर्यावरण से लेकर पशु पक्षियों के जीवन को सुरक्षित करना जरूरी नहीं समझा। यही वजह है कि कई पशुओं सहित पक्षियों के जीवन पर संकट और समुचित पर्यावरण में तेजी से बढ़ रहे असंतुलन की वजह से दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। मुश्किल यह है कि जीव जगत में किसी पशु या पक्षी के विलुप्त होने के खतरे लेकर चिंता जताने में कमी नहीं की जाती है, लेकिन इस समस्या के हल के लिए शायद ही कभी कुछ किया जाता है। आबादी में इजाफे के साथ वन क्षेत्रों का सिकुड़ना, रकबा, पेड़ों और बाग बगीचों को खत्म कर उन्हें खेती में तब्दील किया जाना, कंक्रीट के जंगलों का विस्तार आदि ने पक्षियों के बसेरे, उनकी रहने के ठिकानों को बुरी तरह बाधित किया है। मोबाइल टावर और उसके निकलने वाले तरंगों से छोटे पक्षियों के जीवन पर कैसा असर डाला है, इस पर कई अध्ययन सामने आ चुके हैं। पर्यावरण में घुलते प्रदूषण ने जब मनुष्य जीवन को बाधित और बीमार कर दिया है, तो इस लिहाज से ज़्यादा संवेदनशील पक्षियों के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आइए हम सभी लोग विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि पक्षियों की रक्षा और सुरक्षा करेंगे, पक्षियों के लिए दाना पाने की व्यवस्था कर उनके जीवन को बचाएंगे। भीषण गर्मी आ रही है, हम भीषण गर्मी में देखते हैं कि पशु पक्षियों को दाना और पानी के अभाव में इधर उधर भटकना पड़ता है। इसी भटकाव में कई पक्षियों की आकस्मिक मौत हो जाती है। हमारा एक छोटा सा प्रयास पक्षियों का जीवन बचा सकता है। आइए मिलके हम सभी लोग इस भीषण गर्मियों में पक्षियों को दाना पानी रखें, उनकी रक्षा और सुरक्षा करें।
पक्षी हमारे मित्र हैं, इनकी रक्षा और सुरक्षा करना हम सबका दायित्व है। आइए हम सब मिलकर पक्षियों की रक्षा करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह के वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आप देखिए, कुछ चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं। ये छात्रों के द्वारा सकोरे बनाए गए हैं, घरौंदे बनाए गए हैं और छायादार जगह पर इनको टांगा गया है। पक्षी आते हैं, दाना और पानी प्राप्त होता है और उनका जीवन सुरक्षित होता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा एक छोटा सा प्रयास पक्षियों का जीवन बचा सकता है। आइए मिलकर हम सभी लोग पक्षियों का जीवन बचाएं। पुनः सभी को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सतानंद पाठक, शिक्षक, पवई, पन्ना, मध्य प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।